गुरु जी के चरणों में हम सभी स्कूल के छात्रों को, समस्त इस क्लासरूम के सभी छात्रों को चरणों में गुरु जी की दंडवत स्वीकार हो। मेरे तरफ से आईएएस स्कूल के इस क्लास में सभी छात्रों को सुखम भवत। सभी बच्चे सुख रहें, शांत रहें, अच्छे रहें, खुश रहें, मस्त रहें। ये सभी को मेरे तरफ से आशीर्वाद प्राप्त हो, क्योंकि हमारे स्कूल में कोई भी ऐसा छात्र न हो जो दुखी न रहे। गार्ड पर बैठ जाएं। और वो लड़का किसी प्रकार की उपद्रव बातें न करे। सभी बच्चे हमारे स्कूल के बैठ जाएं, और कुछ कहना चाहते हैं कोई बच्चे तो जरूर बताएं, क्योंकि हम आए हैं इस क्लासरूम में सभी बच्चों को जो कुछ चाहते हैं उनको सुनाने के लिए, कुछ बताने के लिए, पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए हम इस क्लास में इसीलिए उपस्थित हुए हैं कि हमारे स्कूल का कोई बच्चा ज्ञान के प्रति वंचित न रहे। यह मेरी मनोकामना है कि सभी बच्चे हमारे स्कूल में आए हैं और मेरे तरफ से इस क्लासरूम में कोई बच्चा खाली बिना ज्ञान के न जाए, क्योंकि यहाँ ज्ञान बट रहा है। ये एक विद्या मंदिर है, स्कूल एक विद्या मंदिर है, जहाँ पर ज्ञान सभी बच्चे को वितरित किया जाता है और इस वितरण में सभी बच्चे आए और ज्ञान प्राप्त करके जाएं। फिर भी मैं इन सभी बच्चों से पूछना चाहता हूँ कि कोई लड़का कुछ सुनना चाहता है, कुछ जानना चाहता है, उसको मैं जरूर बताऊंगा। वह बच्चे खड़े हो जाएं और हमसे पूछें, या ना खड़े हो जाएं, वैसे बता दें कि ये चीज हमको बता दें और मैं उस बच्चे को वही सुनाऊंगा। सर जी, हम लोगों को इतनी अच्छी रोमांचक भरी कहानी सुना दीजिए कि हम लोग हंसते हंसते मस्त हो जाएं, खेलते खेलते पस्त हो जाएं, सुनते सुनते व्यस्त हो जाएं और आनंद हमको आ जाए। इसीलिए सर जी, हमको आप एक कहानी सुना दें जिसको हम अपने ज्ञान ध्यान में रख करके और उसी प्रकार से जीवन की उदारता प्राप्त करें, और उस कहानी में हमें किसी न किसी प्रकार का ज्ञान जो प्राप्त हो, उस ज्ञान को हम जरूर प्रकाशित करेंगे और किसी से भी बताएंगे कि आज हमारे में स्कूल में ये सुनाया गया है, जो हम सभी छात्र मिल करके उसको आगे की ओर प्रसारित करेंगे, प्रसारित और ले जाएंगे, सुनाए जाएंगे, बनाएंगे, बताएंगे, तो सब कुछ ज्ञान सब कुछ प्राप्त, और हम लोग हंसते खेलते रहेंगे, मस्त रहेंगे, ज्ञान के प्रति लाभ प्राप्त करते रहेंगे। सभी हम लोगों को ज्ञान जरूर मिलेगा। ये मेरे तरफ से गुरु जी से विनम्र निवेदन है, सर जी से विनम्र निवेदन है कि हमको सबको यही कहानी सुना दें सर। अच्छा, मेरे स्कूल के बच्चे यही कहानी सुनना चाहते हैं, तो चलिए ठीक है, अब हम तुमको वही कहानी सुना देंगे।
जिससे सभी बच्चे खुश रहें, मस्त रहें, खेलते रहें, हंसते रहें, घूमते रहें और अपने घर से आते और जाते खुश रहते हम देखें अपने बच्चों को। चलिए ठीक है, तो हम तुमको सुना देंगे। बहुत पुराने समय के एक बार की बात है। किसी राज्य में एक राजा निवास करते थे। वह राजा बहुत दयालु थे, बहुत कर्तव्य थे, बहुत कर्मठ थे, बहुत जुझारू रूप से कार्य करते थे। उन्होंने अपने राज्य में कोई प्रजा, कोई व्यक्ति जो दुख का सामना करना पड़ता था, वह राजा उसको बुलवाते थे और उनकी समस्या का समाधान करते थे। एक बहुत पुराने समय की बात है। उस राज्य में राजा का नाम था अकबर बादशाह। अकबर बादशाह अपने कार्य और कर्तव्य से बहुत कर्मठ, जुझारू रूप से ईमानदार रहते थे। उन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति किसी प्रकार के मेरे राज्य में दुखी ना रहे। सुबह निकलते थे और सभी के दुख सुख को लेकर के अपने राज्य में घूमते थे। अगर किसी प्रकार से कोई दुख होता था तो उसके समाधान के लिए अपने दरबार में बुलाते थे और उसकी जैसे सहायता के लिए होता था उसकी सहायता करते थे। लेकिन वो अपने दरबार में बुला करके एक दिन उन्होंने अपने दरबार से निकले और गांव में निकलते हुए पहुंच गए और सभी दरबारियों से बताया कि कल यहाँ को लड़का या बकरी की समस्या लेके आएगा तो उसको हमसे बताना। दूसरे दिन जब सुबह हुई तो वो लड़का उस राज दरबार की ओर प्रस्थान
चलते चलते जा करके उस शहर में पहुंचा और लोगों से पूछा कि ये बताइए कि अकबर जी कहाँ रहते हैं। तो लोगों ने हंसते हुए कहा, अरे वो यहाँ के राजा हैं, उनका कोई नहीं नाम लेता है, लेकिन तुम इस तरीके से क्यों पुकार रहे हो। उस व्यक्ति ने बताया, अरे नहीं भाई, अकबर ने हमको बुलाया है, वही अकबर वाजो कल हमारे गया था, आज उसने बुलाया है। लोगों ने कहा, अरे ऐसा मत करो, नहीं तो तुमको बहुत मार पड़ेगी, बहुत सजा मिलेगी। इस राज दरबार में उनका कोई नाम नहीं लेता है, महाराज कह के बुलाया जाता है। कहा नहीं भाई, हमको तो उसने बताया है अकबर बा कि हमारे यहाँ घर चले आना और हम तुम्हारी को सहायता करेंगे, तो उसको बताइए। सब लोगों ने हंसते हुए कहा, जाइए भाई, आप सीधे चले जाइए और आगे जा करके मुड़ जाना, फिर अब पूछ लेना। वो फिर आगे की ओर चल दिया। जब आगे पहुंचा तो कहा, ये बताइए अकबरवा कहाँ रहता है। लोगों ने कहा, अरे क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, जो इस तरीके से राजन का नाम लेते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है। वो यहाँ के महाराज जी हैं, तुम उनका नाम मत लो, राजन कह के बुलाओ। कहा नहीं भाई, अकबरवा ने कल हमारे माँ को बताया है कि तुम अपने बच्चे को भेज देना, और इसीलिए मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। तो कहा ठीक है भाई, जाओ और तुम सीधे चले जाओ, आगे मुड़ जाना, और बस उन्हीं का दरबार आ जाएगा। और बढ़ते बढ़ते लड़का आगे की ओर गया और कहा, ये बताइए अकबरवा कहाँ रहता है यहाँ पर। लोगों ने कहा, जाइए वो महल देखिए, तुम्हारी कुछ घड़ी खराब है, अब तुम्हें सजा ही मिलेगी, बिना सजा के नहीं बचोगे, जाइए जाइए जाइए। लोग उसी के पीछे चलते चलते जा करके जब वहाँ पहुंच गया, पूछा, ये बताइए ये अकबरवा का यही घर है। लोगों ने कहा, हाँ यही घर है, पकड़ो इसको, बंद कर दो। कहा, अरे नहीं भाई, अकबरवा ने हमको बुलाया है और हमें उसी से मिलना है। लोगों ने कहा, अब जाओ, तुम्हारी घड़ी खराब है, तुम जब जाओगे तभी, समझ रहे हो। और तुरंत जा करके जब उसको आदेश दे दिया, लड़का दौड़ते हुए जा करके कहा, ये बताइए अकबरवा कहाँ बैठा है। वहाँ के दरबारियों ने कहा, अरे तुम्हारी काल आ गई है, तुम जब यहाँ कोई पूरे शहर में नहीं नाम लेता, तुम आकर के घर में उनका नाम पुकार रहे हो। अकबर बादशाह जहाँ पर नमाज पढ़ते थे उसी जगह पर बता दे, जाओ उस कमरे में है। गया दौड़ते हुए, क्या कर रहे हैं। तो अकबर बादशाह जी नमाज पढ़ रहे थे। उस समय लड़के ने देखा, कहा, ये तो नमाज पढ़, ये क्या कर रहे हैं। लोगों से पूछा, बताइए उस कमरे में ये अकबर जी क्या करते हैं। लोगों ने तुरंत बताया, वो नमाज पढ़ते हैं। तो कहा, नमाज क्या चीज है। उसने तुरंत बताया, वो अपने खुदा की इबादत करते हैं। फिर अकबर बताया कि इस प्रकार से वो जैसे अपने परवरदिगार से इबादत करते हैं, जो उससे मिलेगा उसमें से वही तो सबको, सभी अपने राज्य में अपने प्रजाओं को खुदा से इबादत करके वो मांगते हैं, तब उनको मिलता है और वो वही अपने प्रजा को देते हैं। लड़के ने कहा, अरे वाह भाई, ये क्या तमाशा बना रखे। तो फिर अभी चल करके उस खुदा से मांग लूंगा, और क्या वो हमें नहीं देंगे। तो कहा, क्यों नहीं देंगे। बस तुरंत लड़के ने उसी पैर से वापस हुआ और वह सीधा चला आया। जब अकबर बादशाह का नमाज खत्म हुआ, बाहर निकले, उस लड़के को खोज कर आया तो लड़का नहीं था। कहा, ठीक है भाई, चलो शाम को आ जाएगा। लड़का ने उधर नहीं गया, वो अपने घर सीधे चला आया, और जब अपने घर आ गया तो
कहा अब थोड़ी दूर जब घर बचा तो कहा अब मैं क्या करूं, मैं भी अपने खुदा से कुछ इबादत करूं, मांगू तो देखिए हमको देते हैं कि नहीं देते हैं। वो उसी प्रकार से जिस प्रकार से अकबर बादशाह ने गमछा बिछा करके नमाज के लिए अदा करने के लिए खड़े हुए थे, तुरंत वो भी लड़के ने एक स्थान पर गमछा बिछाया और कहा मैं भी अपने खुदा से इबादत करके जाऊंगा। लोगों ने कहा अरे ये क्या खेल कर रहा है। जैसे लड़के ने हाथ जोड़ करके नियत बांध कर खड़ा हुआ और खड़ा होने के बाद में जैसे खुदा की इबादत करने का प्रयास किया, वह तुरंत अपने घुटनों के बल गिर गया और गिरने से वो सामने एक गडरा के पेड़ था, वो गडरा का पेड़ उखड़ गया। तुरंत कहा निकला तो उसने देखा बहुत से एक उजड़ा हुआ तो एक मटका था, मटके में बहुत सा धन रखा हुआ था। फिर लड़के ने कहा अब क्या करूं मैं, इसको मैं नहीं ले जाऊंगा। उसका अकबर को तो जैसे अकबर के घर में देने ला जाते हैं वैसे हमारे घर में देने ले जाएंगे, नहीं तो मैं नहीं लूंगा। तुरंत वो गमछा उठाया और चला गया। अपने घर पहुंचा तो उसकी माँ ने पूछा ए बेटा बताओ तुम महाराज के पास गए थे तो क्या राजन ने दिया। लड़के ने तुरंत जवाब दिया माँ ऐसी बात नहीं है, मैं उससे क्यों। तब गुरुजी उस बूढ़ी माँ ने किससे मांगने के लिए कहा। वो राजन के पास तो भेजा था लेकिन फिर भी राजन से नहीं मांगा। और फिर वो किसने मांगने के लिए कहा। सुनो तो बच्चों, वही तो हम तुम्हें बताने के लिए जा रहे हैं। उसने कहा अपने माँ से कि सुनो माँ, उसने तो जब हमको मांग करके खुदा से खुद देता है तो मैं उससे क्यों मांगू, खुदा से ना मांग लूं। इसी बात को वो अपने खुदा से मांग रहे थे हमको देने के लिए। तुरंत हमने उनकी बात नहीं सुनी और तुरंत हमने कहा जब तुम मांगते हो तो मैं भी खुदा से मांग लूंगा, और जब मैं खुदा से मांगूंगा तो हमको भी देंगे। इस बात को सुन करके मैं उस राजन के पास से तुरंत चला आया और हमने रास्ते में उन्हीं के तरीके से मांगने का शुरू किया और हमको खुदा ने खुद दे दिया और हमने उसको नहीं लाया। कहा दिया है कि मैं तब तक नहीं लूंगा जब तक तुम उस अकबरवा के तरीके से हमको नहीं ला कर दोगे। अगर हमको ला के नहीं दोगे तो मैं भी तुमसे नहीं मांगूंगा। और इस बात को लेकर के हमने उसी जगह उसने खुदा ने हमको दिया, हमने वही छोड़ के चला। हमका ऐसा नहीं, जब तुम हमारे घर को लेके आओगे देने के लिए तब मैं तुम्हें लूंगा, अन्यथा नहीं लूंगा। और उसको छोड़ करके मैं वही चला आया और शाम को वो हमको देने के लिए लाएंगे, क्योंकि शाम को देंगे तो देते थे तभी तो सुबह अकबर को देता था सबको। इसीलिए हमने कह दिया है कि तुम शाम को देना है हमें और मैं लेके नहीं जाऊंगा। इस बात मैं आपसे बताऊंगा कि वो शाम को रात में अकबर बादशाह देने के लिए जरूर आएंगे। तो कहा नहीं बेटा कोई नहीं आएगा, तुमको जो मिलता था वो राजा हैं हमारे और हम लोग उनके प्रजा हैं, उनके राज्य में निवास करते हैं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वहां रुकते और कुछ लेके आते। लड़के ने तुरंत जवाब दिया नहीं माँ, देख लेना खुदा खुद ला के हमको शाम को देंगे, तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सुबह होते हुए तुम देखना वो ले करके हमारे पास जरूर आएंगे, शाम ही को आएंगे। तब तुम याद रखना कि किसी ने सही कहा था और जब सही होगा तभी मेरी बात मानना, अन्यथा नहीं मानना। जब इस बात को लेकर के वो आगे की ओर चल पड़े तब उन्होंने देखा
कि सभी लोग। तो कहा बेटा ये कैसे हुआ, तुम क्या जानते हो? तुरंत उस लड़के ने जवाब दिया, अरे माँ मैं आ रहा था। तो जैसे उसने खुदा से मांगने की मांग रहा था, वैसे हमने भी अपना गमछा बिछाया, मांगने का प्रयास किया। तो खुदा ने हमको खुद खोद कर दे दिया जमीन से, और उसमें एक मटका दिया। मटके में बहुत से धन था, लेकिन हमने कहा मैं नहीं लेके जाऊंगा, तुम हमारे घर देने के लिए लाओगे। तुरंत उसने वहीं पर रख के चला आया। तो कहा कहाँ रख के आए हो बेटा? कहा बस वही थोड़ी दूर के पीछे खेत में उस गडरा के नीचे, खुदा ने हमको उसी से निकाल कर दिया। हमने कहा नहीं लेके आएंगे। कुछ लोग वहां पर बैठे उसके घर के पीछे चोर रात में सुन रहे थे कि आज इस बूढ़ी औरत के घर में चोरी किया जाएगा। तो वो सुनते हुए जब इस बात को लेकर के चोरों ने सुना, तो अब कहा इस बूढ़ी औरत के घर में कुछ है नहीं, एक ये बेटा है, बता दिया है, चलो हम इसको वहीं से सारा धन निकाल लेते हैं। अब यहाँ क्या जरूरत है, इसके पास कुछ है भी नहीं। वहां से चोर उठे और चले गए। जैसे उस पेड़ को हटाया, वहां पूरा सोने का घड़ा मटका मिला। उन्होंने उसको जब खोला तो उसमें देखा कि बहुत प्रकार की बिच्छियां, सर्प उसमें भरे हुए थे। चोरों ने कहा अरे ये तो हमारे साथ धोखा किया, हमको झूठे में बहका दिया। अब चल के चलते हैं, इसको देखते हैं, ऐसी सजा हम इसको देंगे कि ये सारे सांप और बिच्छी उस बूढ़ी औरत को, उसके बच्चे को नोच डालेंगे। तो वहां से तुरंत उस घड़े को उठाए और लेके चले आए। उसके छप्पर में छेद किया और चढ़ करके देखा कि जहां पर बूढ़ी औरत और उसका बच्चा सो रहा था, लोगों ने उसी जगह पर छप्पर में छेद करके और वही पूरा मटका, सोने का घड़ा पलट दिया। और जैसे उस बूढ़ी औरत बच्चे के ऊपर गिरना खर 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 शुरू किया, तुरंत उसने कहा अरे माँ उठो, देखो तुम नहीं जानती हो कि हमने जो कहा था हमारी बात सच हो गई। उस बूढ़ी औरत उठी और कहा क्या सच हो गया बेटा? अरे कहा माँ भी तुम देखती नहीं हो, देखो किस तरीके से खुदा हमको खुद छप्पर फाड़ के दे रहा है। तुरंत उसने कहा ठीक है। बस दोनों चिल्लाते हुए बटोरना शुरू किया। जो खुदा देता है छप्पर फाड़ कर देता है, लेता है चमड़ी उधेड़ कर लेता है। खुदा देता है छप्पर फाड़ कर देता है, लेता है चमड़ी उधेड़ कर लेता है। तुरंत लोगों ने सुना, चोरों को जब कान तक आवाज गई, कहा ठीक है, खूब देता है, अब तुम्हें सर्प काटते हैं, बिच्छियां छेदती हैं। चोरों ने जब देखा कि शोरगुल घर में से आ रही, बस तुरंत उठ कर अपने घर जल्दी जल्दी भाग गए और गया कि माँ विश्वास रखिए, खुदा खुद देता है, छप्पर फाड़ कर लेता है, चमड़ी उधेड़ कर। तो इस स्कूल के आए समस्त छात्रों को, सभी बच्चों को हमारा वीडियो कैसे लगा और इससे क्या ज्ञान प्राप्त होती है कि ईश्वर जो देता है उसको कोई रोक नहीं पाता है, और जो लेता है उसको कोई दे नहीं पाता है। अब इस कहानी से आपको क्या लगा? हम क्लास के इस रूम में ये कहानी सुनाए हैं। सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग हमारे वीडियो को देखें और इस कहानी के नियम को पढ़ें और कहानी सुने। इससे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि हम अगले दिन आपके लिए नई वीडियो को लेकर आएंगे। सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें,
सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आप सभी लोग हमारे वीडियो को देखते रहें ताकि हम आप लोगों के लिए अगले दिन नई वीडियो लेकर आएंगे। सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, देखते रहें, क्योंकि इस कहानी में खुदा देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है, लेता है तो चमड़ी उधेड़ कर लेता है, क्योंकि ईश्वर का दिया हुआ धन कोई रोक नहीं पाता है और जो लेता है उसे कोई भी दे नहीं सकता है और जो दे देता है उसको कोई ले नहीं सकता है। हम अगले दिन आपके लिए नई वीडियो लेकर आएंगे। तब तक हमारे वीडियो आप लोग देखते रहें, हमारे कमेंट बॉक्स में बताते रहें कि आपको वीडियो कैसे लगा, किस प्रकार से मनोरंजन मिला। अगले दिन हम आपके लिए नई वीडियो लेकर आएंगे और हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम सभी छात्रों की यही निवेदन है कि आप सभी लोग हमारे इस क्लासरूम में हम और हमारे गुरुजी के बीच में जो वीडियो बनाए हैं वो आपको कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।